दिव्या भारती की मासूमियत और उनके लवली लुक्स ने उन्हें कुछ ही सालों में फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार करा दिया था। लेकिन 19 साल की बहुत ही छोटी सी उम्र में दिव्या भारती की मौत हो गई। जिस दिन दिव्या की मौत हुई थी उसी दिन वे चेन्नई से लौटी थी। अगले ही दिन दिव्या को शूटिंग के सिलसिले में हैदराबाद भी निकलना था। फिर उसी दिन दिव्या को एक प्रॉपर्टी डीलर का कॉल आया। दरअसल दिव्या अपने माता पिता के एक घर प्रेजेंट देना चाहती थी। प्रॉपर्टी डीलर ने दिव्या को एक घर दिखाने के लिए कहा। दिव्या ने अपने प्रोड्यूसर को कॉल किया और कहा कि उन्हें अपने पेरेंट्स को एक घर देना है, तो वो कल हैदराबाद नहीं निकल पाएगी, बल्कि उसके अगले दिन जाएगी। अगले दिन दिव्या भारती अपने माता पिता को लेकर उस घर में गई जो उन्होंने हाल ही में देखा था। तभी दिव्या को डिजाइनर नीता लुल्ला का फ़ोन आया। उन्होंने दिव्या से कहा कि मैं तुम्हारे घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ। आज तुम्हारी आंदोलन वाली ड्रेस भी फाइनल कर देंगे। नीता लुल्ला अपने पति श्याम के साथ दिव्या के घर आई थी। तभी दिव्या ने माता पिता से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ी। दिव्या जल्दी ही आंदोलन फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाली थी और इसी फिल्म के सिलसिले में ही नीता लुल्ला उनसे मिलने आई थी। दिव्या भारती के घर लौटते ही नीता लुल्ला और उनके पति श्याम और दिव्या भारती ने ड्रिंक ली। दिव्या की नौकरानी अमृता, जो दिव्या को बचपन से जानती थी और पिछले कई सालों से उनके साथ ही थी, वो मेहमानों के लिए स्नैक्स फ्राई कर रही थी। दिव्या ने टीवी ऑन किया और अपने मेहमानों संग थोड़ी देर टीवी भी देखा था। इसी बीच दिव्या उठकर अपनी बालकनी की लैज पर जाकर बैठ गई। लेकिन जैसे ही दिव्या ने अपना मुंह घुमाया, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे ज़मीन पर जा गिरी। 5वीं मंजिल से नीचे गिरने के बाद भी तुरंत दिव्या की मौत नहीं हुई थी। पैरामेडिक्स की टीम ने आने में काफ़ी समय लिया। तब तक भी दिव्या की सांसें चल रही थी। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद दिव्या के शरीर में कई अंदरूनी चोटें आई थी। वो चोटें बहुत ही गंभीर थी। दिव्या का शरीर उन चोटों के सामने हार मान गया। दिव्या की मौत के तुरंत बाद ही लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा कि दिव्या भारती अपने पति साजिद नाडियादवाला को नीता लुल्ला संग आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, इसलिए उन्होंने मिलकर दिव्या को बालकनी से फेंक दिया। किसी ने कहा कि दिव्या को अंडरवर्ल्ड और ड्रग लॉर्ड ने मारा। किसी ने कहा कि दिव्या किसी बात से बेहद परेशान थी, इसलिए उन्होंने खुद ही अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। इस तरह की खबरों को उस वक्त और भी ज़्यादा हवा लग गई जब दिव्या की मौत 1 महीने बाद ही उनकी नौकरानी अमृता को भी हार्ट अटैक के चलते मौत हो गई। इस तरह की खबरों को उस वक्त और भी ज़्यादा हवा लग गई। मगर जब दिव्या के पिता ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि ना तो दिव्या का मर्डर हुआ है और ना ही दिव्या ने आत्महत्या की है, दिव्या की मौत एक दुर्घटना के चलते हुई है। दिव्या की बिल्डिंग में केवल उनकी बालकनी को छोड़कर हर किसी के बालकनी में लोहे की मजबूत ग्रिल्स लगी थी। दिव्या की बालकनी के ठीक नीचे हमेशा एक कार खड़ी रहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उस दिन कोई कार वहां खड़ी नहीं थी।